दोस्तों, मैं आज आपको सावन की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी सुनाऊंगी। एक समय की बात है, रामपुर गांव में सुशीला नाम की एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। दोनों मेहनत मजदूरी करके घर चलाते थे। एक दिन बूढ़ी अम्मा के मन में ख्याल आया कि उसे अब अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए। कुछ समय बाद अम्मा ने अपने बेटे की शादी निश्चित समय पर कर दी। उसकी बहू सुरेखा बहुत ही सुंदर और संस्कारी थी। वह रोज सुबह सुबह उठकर घर के सारे काम करके नहा धो के भगवान शिव की पूजा करती थी। कुछ समय बाद सावन का महीना आया और सुरेखा ने सोचा कि हर रोज तो मैं अपने घर में ही शिव जी की पूजा करती हूँ, क्यों न इस सावन में मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाऊं। ऐसा सोचते हुए वह अपनी सास से अपने मन का विचार बताती है। अरे बहू, क्या करेगी तू मंदिर जाकर? जब तक मंदिर जाएगी, वहाँ जल चढ़ाएगी, पूजा पाठ करेगी, इतने टाइम में तो घर का सारा काम हो जाएगा। तो मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है, रोज की तरह तू घर में ही पूजा पाठ कर लियो। ये सुनकर सुरेखा का मन काफी दुखी हो जाता है। अगले दिन वह घर के पास की दुकान से सावन का कुछ सामान लेने जाती है। उसे वहाँ पे अपने ही गाँव की 2 लड़कियां मिल जाती हैं। भाभी, आप भी सावन का व्रत करोगी ना? हाँ, मैं भी सावन का व्रत करती हूँ। तो भाभी, आप भी हमारे साथ मंदिर चलना। नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरी सास ने मुझे मना किया है। मैंने उनसे बोला तो माँ जी कह रही थी कि जब तक तू मंदिर जाके पूजा पाठ करेगी, इतने में तो घर का सारा काम हो जाएगा, तो इसलिए मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगी। अरे भाभी, आप हमारे साथ चलना। जैसे आज तुम दुकान आई हो सावन की पूजा के सामान के लिए, वैसे ही हर सावन आप सुबह सुबह यहाँ आ जाना। लेकिन मैं पूजा की थाली कहाँ से लाऊंगी? अरे भाभी, आप हमारी पूजा की थाली में से सामान ले लेना। अगले दिन सावन का पहला सोमवार होता है। सुरेखा घर के सारे काम निपटाकर मंदिर के लिए निकल जाती है। मंदिर में पहुंचकर वह शिव जी की पूजा करती है। ऐसे ही वह हर सोमवार को करती थी। जब आखिरी सावन का सोमवार आता है तो वह सोचती है कि हर बार तो मैं लड़कियों की थाली में से पूजा किया करती थी, क्यों ना इस बार मैं अपनी ही थाली लेकर जाऊं। सुबह सुबह वह अपनी सास से नजरें बचाते हुए मंदिर पहुंचती है और शिव जी को जल चढ़ाती है। फिर वह सोचती है कि मेरे पास तो शिव जी को देने के लिए कुछ है ही नहीं। ऐसा सोचते हुए उसके मन में ख्याल आता है और वह अपनी अंगूठी निकालकर शिवलिंग पर रख देती है और घर आ जाती है। घर आने के बाद वह अपनी सास से नजरें छुपाती है ताकि उसकी सास को इस बारे में पता न चल जाए। लेकिन अगले दिन जब वह अपनी सास को खाना देने जाती है तब उसकी सास देख लेती है। अरे बहू, तुम्हारी अंगूठी कहाँ गई? माँ जी, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, शायद लगता है कहीं गिर गई होगी। अच्छा, मुझे तू ये बता, तू कल से कहाँ कहाँ गई है? माँ जी, मैं सुबह घर के सारे काम करके और ईंट बनाने चली गई थी। अच्छा, तो वहीं गिरा होगा। तू एक काम कर, मेरे साथ चल, हम वहाँ सारी ईंटें तोड़ तोड़ कर देखेंगे, उसमें ही जरूर मिल जाएगी तेरी अंगूठी। बूढ़ी अम्मा और सुरेखा वहाँ जाती हैं। उसकी सास एक एक ईंट तोड़ के देखने लगती है। जैसे ही वो पहली ईंट उठाती है, वह देखती है कि उसके अंदर अंगूठी होती है। उसके बाद वह दोबारा एक और ईंट उठाती है और उसमें भी अंगूठी होती है। ये देख बूढ़ी अम्मा हैरान हो जाती है और सुरेखा से पूरी कहानी पूछती है। सुरेखा अपनी सास को पूरी बात बताती है। सारी बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा हैरान हो जाती है और अपने बहू से कहती है, बहू, अगले साल से हम दोनों व्रत करेंगे और मंदिर चल के शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे।